हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे बाइक लोन ले सकते हो। कि अगर आप मान लीजिए 90,000 की बाइक ले रहे हो तो उस पर आप सिर्फ 10,000 रुपये की डाउन पेमेंट करके बाकी का जो पैसा है 80,000 रुपये उसको आप लोन के तरीके से ले सकते हो। और कौन सा बैंक आपको कम इंटरेस्ट रेट पर बाइक लोन प्रोवाइड कर रहा है और कैसे आप उसका मंथली EMI कैलकुलेट कर सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इन सब की बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो अभी तक अगर अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ये वाली साइट पे। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के इम्पॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। होम लोन, पर्सनल लोन, बाइक लोन, कार लोन, सारे ही बैंकों के आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट लिंक मिल जाएंगे। जैसे मुझे चेक करना है टू व्हीलर लोन, तो मैंने जैसे SBI का टू व्हीलर लोन चूज़ किया तो मैं इस पे गया। अब यहाँ पे आप देखेगा, यहाँ पे आपको सारे बैंकों SBI के जितने भी लिंक्स होंगे इंपॉर्टेंट, यहाँ से इंटरेस्ट रेट जानना है, क्या क्या एलिजिबिलिटीज चल रही है, कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे उनके रिलेटेड सारे ही इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार यहाँ से चेकआउट करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आप सारे बैंकों के टू व्हीलर लोन चेक कर सकते हो, जैसे SBI का हो गया, HDFC का हो गया, PNB का हो गया, ICICI बैंक होगा, किसी का भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो एक बार यहाँ से चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम लोग चलते हैं कि अब हमको मान लीजिए ये वाली बाइक लेनी है, होंडा शाइन वाले मैंने मान लीजिए बाइक चुनी है। तो इसका जो रेट चल रहा है ऑन रोड प्राइस वो चल रहा है 93,419 रुपये। ये इसका सबसे हाईएस्ट मॉडल है। तो एक्स शोरूम प्राइस जो इसका होगा वो होगा 80,314। RTO और रोड टैक्स और अदर्स चार्जेस जो होंगे वो होंगे 7,863 रुपये। इंश्योरेंस जो होगा वो होगा 5,242। और ये फाइनल ऑन रोड प्राइस जो होगा वो होगा 93,419 रुपये। ये दिल्ली के हिसाब से है, ऑन रोड प्राइस इन दिल्ली, ये दिल्ली के हिसाब से है। तो मान लीजिए आपके 93,419 की बाइक पड़ी आपकी, आपको मिनिमम 10% तो आपको डाउन पेमेंट करनी होती है। तो मान लीजिए आपने 13,000 रुपये की मान लीजिए डाउन पेमेंट कर दी, तो बाकी का जो 80,000 रुपये आपका बचा उसको आपने लोन ले लिया। अब वो लोन आप किस बैंक से ले रहा हो तो ये हम देख लेते हैं कि कौन सा बैंक आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं इंटरेस्ट रेट वाली साइड पे। तो यहाँ से आप देख लीजिए आपके टॉप बैंक्स कहाँ दिए हुए हैं, सबके इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं। तो जैसे SBI का जो बाइक लोन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो स्टार्टिंग हो रही है 16.25 टू 18% से। वहाँ पे आपको लोन अमाउंट जो है वो 30,000 से 2.5 लाख तक का मिल सकता है। प्रोसेसिंग फीस आपकी यहाँ से 2% लगेगी आपके लोन अमाउंट की, जो मिनिमम आपकी 1,000 रुपये होगी। उसके बाद HDFC बैंक आपको 14.50% पर बाइक लोन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे फिर आपकी जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो लगेगी 2.5% यहाँ पे आपकी। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक जो सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर आपको बाइक लोन प्रोवाइड कर रहा है, जो कर रहा है 8.65% पर। और यहाँ पे लोन अमाउंट आपको 10 लाख तक का मिल सकता है और 0.5% आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी अपने लोन अमाउंट की। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको 9.90% टू 10% का तक दे रही है आपको, यहाँ से अप टू 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। वहीं एक्सिस बैंक आपको 9% से 28% पर आपको बाइक लोन प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद इंटरेस्ट अमाउंट जो लोन अमाउंट है वो आपके 25,000 से स्टार्टिंग होगी और यहाँ 2.5% आपकी यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगेगी। तो ये रहे कुछ टॉप बैंक जिसपे इंटरेस्ट रेट ये चल रहे हैं। तो आपके सबसे लोएस्ट के लिए मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक में सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहा है इस समय बाइक लोन का। तो अब हम देख लेते हैं EMI कैलकुलेट करके। तो इस साइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार यहाँ से भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। आपको बाइक लोन यहाँ से EMI कैलकुलेट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो जैसे बाइक लोन कैलकुलेटर मैंने 80,000 रुपये के लोन ले लिया और वो कौन से बैंक पे इंटरेस्ट रेट, तो मान लीजिए मैंने इंटरेस्ट रेट मोटा मोटा 11% मान लिया है। जो सबसे लोएस्ट है यहाँ पे वो है पंजाब नेशनल बैंक का, वही हाई है यहाँ पे स्टेट बैंक का थोड़ा सा हाई है। तो आप मान लीजिए हमने मिनिमम मान लिया कि इतना इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो 11% हमने मान लिया। अब मान लीजिए हमने 2 साल के लिए लिया, तो अब हमारा क्या मंथली EMI बनेगा वो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। जो आपका मंथली EMI यहाँ से बनेगा वो बनेगा 3,729 रुपये। जो टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 9,487 रुपये 80,000 के लोन पे। टोटल पेमेंट जो आपको करनी होगी वो करनी होगी 89,487। अब यहाँ पे आप चार्ट के माध्यम से देख सकते हो जो आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट होगा वो होगा 89.4% और वही टोटल इंटरेस्ट होगा आपका 10.6%। अब आप नीचे आइएगा तो आपको यहाँ से पूरा मंथली और ईयरली वाइज आप देख सकते हो अपना।
जैसे 2022 में अप्रैल महीने में मान लीजिए आपकी ईएमआई चालू हो गई, तो आप यहाँ से बिल्कुल देख सकते हो डिटेल में। प्रिंसिपल आपका जो बनेगा अप्रैल महीने का वो बनेगा 2,995 रुपये। इंटरेस्ट जो आपका बनेगा वो बनेगा 733 रुपये। टोटल पेमेंट जो आपको करनी होगी बैंक को वो करनी होगी 3,728 रुपये, जो आपके बैलेंस अमाउंट से यहाँ से आपका प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से लेस हो जाएगा। ऐसे ही आप मई महीने का देख सकते हो, ऐसे ही आप पूरे 2022 का देख सकते हो कि जैसे 2022 में आपने पूरा लोन लिया भी अप्रैल महीने पे, तो आपका अप्रैल महीने से जो ईएमआई चालू होगी उसका जो पूरा प्रिंसिपल बनेगा इस साल का वो बनेगा 27,967। इंटरेस्ट बनेगा 5,590। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 33,557। ऐसे आप 2022 का भी चेक कर सकते हो, 2023 के हर महीने का आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ऐसे 2024 का आप यहाँ से हर महीने का अपना चेक कर सकते हो। तो इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार यहाँ से चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम लोग क्या चलते हैं, देख लें क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है बाइक लोन लेने के लिए। तो जो मिनिमम एज चाहिए होगी एलिजिबिलिटीज के लिए वो होगी 21 साल। 21 साल के जब आप होगे तभी आप लोन ले सकते हो, और मैक्सिमम एज जो होगी वो आपकी 75 साल तक हो सकती है। स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप सैलरीड हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों को ही बाइक लोन प्रोवाइड कर देगी। मिनिमम इनकम वो आपको बैंक टू बैंक अलग होती है। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस भी आपका बैंक टू बैंक अलग होता है। मैक्सिमम लोन अमाउंट भी सब बैंकों का अलग होता है। मैक्सिमम रीपेमेंट टेन्योर जो होता है वो आपको बाइक लोन में मैक्सिमम आपको 7 साल के लिए ही मिलता है। इंटरेस्ट रेट रेंज भी सब बैंकों की अलग अलग होती है, लेकिन क्रेडिट स्कोर आपका जो है एटलीस्ट 750 के अबव होना चाहिए, तभी आपको कम इंटरेस्ट रेट पर बैंक लोन प्रोवाइड करेगी। ऐसे ही अब 2 व्हीलर्स लोन एलिजिबिलिटी देख लेते हैं टॉप लेंडर्स के, तो क्या क्या अलग अलग बैंकों में चाहिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज जो है आपकी 21 साल से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। वहीं मिनिमम इनकम आपकी 12,500 रुपये पर मंथ होनी चाहिए। वहीं बैंक ऑफ इंडिया जो है यहाँ आपको 65 साल की एज होनी चाहिए मैक्सिमम आपकी, तभी आपको लोन प्रोवाइड करेगी। मिनिमम इनकम के लिए अभी नहीं बताया इसमें। HDFC के लिए आपको 21 साल से 65 साल के बीच में एज होनी चाहिए, आपकी मिनिमम 10,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए हर मंथ। वही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको 18 साल से 75 साल के बीच एज लिमिट होनी चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक भी 18 साल से 70 साल के बीच होनी चाहिए, और मिनिमम मंथली इनकम आपकी 10,000 रुपये होनी चाहिए। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा 21 साल से 70 साल होनी चाहिए, और यूको बैंक है जो आपको 21 ईयर से 60 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और 8,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होनी चाहिए। तो ये कुछ टॉप बैंक्स हैं जिनके एज लिमिट और मिनिमम इनकम ये मांगी हुई है। वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है कुछ ना कुछ। अब देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हो सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स के लिए गया मैं HDFC के ऑफिशियल साइट पे, यहाँ पे आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ सबसे पहले आपको देना पड़ता है, जो है इलेक्शन वोटर कार्ड दे सकते हो आप, या तो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो। तो ये सब 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ आप आइडेंटिटी प्रूफ के उस पर दे सकते हो। वहीं एड्रेस प्रूफ के लिए आप या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, आधार कार्ड कुछ भी दे सकते हो। तो ये सब एड्रेस प्रूफ के लिए आपको एक देना पड़ेगा। उसके बाद मेन होता है इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ के लिए आपको 3 मंथ की अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, लेटेस्ट ITR लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। ये सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है। वहीं आपके लिए जो सैलरीड पीपल हैं उनके लिए 3 मंथ की सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। जिस कंपनी में भी काम करते हैं तो उनकी जो मंथली सैलरी आती है तो उसकी यहाँ पे स्लिप आपको 3 महीने की देनी पड़ेगी। 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसपे आपकी सैलरी क्रेडिट होती है। तो जिस मान लीजिए किसी भी बैंक जैसे SBI में हो गया, आपकी सैलरी आती है वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे 3 महीने का अपना बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्म 16 देना पड़ेगा आपको, जिस कंपनी में आप काम करते हो वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो ये फॉर्म 16 देना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको इम्पॉर्टेंट होंगे यहाँ पे देने के लिए। और अगर आपको EMI कैलकुलेट करना है तो इस साइट पे जाके आप EMI कैलकुलेट कर सकते हो। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको सारे बैंकों से इम्पोर्टेंट होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट लिंक चाहिए तो आप इस साइट पर विजिट कर सकते हो। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।